मेरी आज की कहानी का शीर्षक है एक माँ, त्याग और तपस्या की मूरत। एक छोटे से कस्बे में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। परिवार की सारी जिम्मेदारी दीपक की माँ के कंधों पर आ गए थे। दीपक की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए दूसरे के घर में झाड़ू पोछा बर्तन और मजदूरी का काम करके अपना भरण पोषण कर रही थी। दीपक की माँ का सपना था अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर आईएएस बनाना। इसके लिए उसने दीपक का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया और स्कूल का फीस देने के लिए दिन रात मेहनत करती। दीपक स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ना जानती थी, इसलिए माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, दीपक बेटा, इसमें लिखा है आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है। यह बात सुनकर दीपक को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक दूसरे स्कूल में करा दिया। समय बीतता गया। दीपक ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। दीपक की माँ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी रहने लगी थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। दीपक अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। रो रो कर उसकी हालत बुरी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ के बिना कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में दीपक के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। दीपक एक एक करके सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल में ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से दीपक उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा दीपक पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से दीपक की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि दीपक का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। दीपक जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उन पर बना रहेगा। सच में माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत कोई नहीं हो सकता। हमें पढ़ा लिखा कर योग्य बनाने में न जाने कितनी कुर्बानियाँ देती हैं, अपनी ज़रूरतों को मार कर हमारे शौक़ को पूरा करती हैं। संतान अगर बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती हैं। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। मेरा आज का कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।